हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। हम लोग कैलेंडर के पिछले क्लास में निर्धारित तिथि ज्ञात करना सीख रहे थे। तिथि का मतलब निर्धारित तिथि का मतलब उस तिथि के दिन कौन-सा दिन होगा और इसके लिए हम लोग विषम दिन की कंसेप्ट को सीख चुके थे और उस पर 1-2 सवाल हमने लगा भी लिए थे। आइए कुछ लास्ट में ऐसे कंसेप्ट थे कि जिसको सीखना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि हमने एक ट्रिक बनाया था 143। 143 का मतलब क्या होता है? आई लव यू। यदि ये याद रहेगा तो समझिए कि कभी नहीं भूलेंगे। आई लव यू, टू लव यू। टू का मतलब आई लव यू का मतलब 143, टू लव यू का मतलब 243। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट रहेगा जो कैलकुलेशन को एकदम बेहद आसान कर देगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि विषम दिन निकालने के लिए महीनों को 4-4 महीने में बांट दिए थे। क्या यहाँ पर जनवरी, ये क्या है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना हमने बांट दिया। फिर इसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमने 4 महीना बांट दिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये क्या है दिसंबर, 4 महीना ये हमने बांट दिया। ठीक है, याद रखिएगा यदि लीप ईयर होगा तो फरवरी में एक दिन जुड़ जाता है, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का विषम दिन जो होगा वो कितना होगा? 2। यदि लीप वर्ष नहीं सिंपल ईयर होगा तो सिंपल ईयर होगा तो जनवरी से अप्रैल तक का विषम दिन कितना होगा? 1। मई से अगस्त तक का विषम दिन कितना होगा? 4। और सितंबर से दिसंबर तक का विषम दिन कितना होगा? 3। तो इसी को कोड बनाए थे 143, 143, 243, 243। इससे ये कंसेप्ट निकला कि चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, ये मई और अगस्त तक का विषम दिन चेंज नहीं होगा और सितंबर से दिसंबर तक का विषम दिन चेंज नहीं होगा। ठीक है, आइए हम विस्तार भी करेंगे इसका, हम इसका भी प्रयोग करेंगे और विस्तार भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा? हर महीने को 4-4 महीने के हिसाब से हमने बांट दिया। ठीक है, ये हेल्प होगा। ठीक है, आइए मैंने आपको बता भी दिया था पिछले क्लास में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, आइए अब इसी तरह से सवालों पर फोकस करते हैं। 2, 3, 4, 5 सवाल लगाते हैं। इसके बाद सवाल कैसे पूछे जाने के चांस है उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा हम लिख देंगे और पहले विधिवत हम समझाने का प्रयास करेंगे, इसके बाद कोड का प्रयोग कर देंगे। कोड मतलब यही विषम दिन, ताकि और कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हमने ये कहा निर्धारित तिथि में, हमने ये कहा कि मान लीजिए यहाँ पर 16 जुलाई 1400 मान के चलिए 75 को दिन बताना है। 75 को दिन बताना है कि 16 जुलाई 1475 को कौन सा दिन था। ठीक है, 16 जुलाई 1475 को कौन सा दिन था, ये हमें क्लियर करना है। ठीक है, या आपको ऐसा लगता है, चलिए इसका भी ज्ञात कर देते हैं, है ना? नहीं तो ऐसा आपको लगता है तो इसको 18 कर लीजिए। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हमने क्यों चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अच्छा देखिए 16 जुलाई 1875, ये देखिए 75 क्या है, यह 4 से विभाजित नहीं होगा तो यह कैसा साल है? साधारण वर्ष है। कैसा है? साधारण वर्ष। आइए तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का विषम दिन 0, मार्च का विषम दिन 3, अप्रैल का विषम दिन 2, मई का विषम दिन 3, जून का विषम दिन 2। अब उसके बाद क्या आएगा? जुलाई। ये 16 है तो 16 में 7 से भाग करेंगे तो कितना विषम दिन आएगा? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, समझिएगा 1875 है तो एक साल पीछे जाके हमें ज्ञात करना है, तो इसको लिख सकते हैं 400 गुणते 4, 4 चौको 1600 प्लस 200 साल और प्लस कितना? 74 साल।
400 का विषम दिन 0, तो ये ले दे कि 0। 200 का विषम दिन 3 होता है। 74 साल में 74 दिन प्लस 74 साल में जितने लीप वर्ष होंगे उतने दिन। तो 74 को हम किससे भाग कर देंगे बताइए? 74 है तो 74 साल है तो 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 74 को 4 से भाग करेंगे तो 18 चौक 72, यानी एग्जैक्ट 18 लीप वर्ष मिलेंगे, तो 18 दिन भी होंगे। ये 18 दिन। इन सभी को यदि जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, या पहले से ही भाग करना है तो भाग कर सकते हैं। इसके मान पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 18 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल यानी कि विषम दिन कितना 4। 74 को 7 से भाग करेंगे तो 10 7 70, यहाँ पर विषम दिन अर्थात शेषफल कितना 4 और 3। तो बताइए 4 और 3 जोड़ देंगे तो ये तो 7 खत्म हो गया ना, तो क्या बच गया 4। तो 4 यहाँ पर और जोड़ देंगे, ठीक है। देखिएगा 2 2 4 3 7 खत्म, यहां से लेकर यहां तक ये 7 खत्म, ठीक है। फिर से देखेंगे यहाँ पर 4 2 6 6 3 9 3 12, और 12 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल अर्थात विषम दिन कितना आएगा 5, और 5 होता है तो यह किसको दिखाता है? फ्राइडे को। किसको दिखाता है? फ्राइडे को। किसको दिखाता है? फ्राइडे को। तो एक बार ध्यान से देखने का प्रयास कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। फ्राइडे को क्या करना है कि 16 जुलाई 1875 है, तो यह एक तिथि है। इस तिथि को दिन कौन सा था, हम दिन ज्ञात कर रहे हैं। तो 16 जुलाई 1875, तो जो ये सन होगा इसको देखेंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो यह 75 4 से नहीं कटता है, तो यह एक साधारण वर्ष है। तो हम जुलाई तक जाएंगे कहाँ से शुरू करके? जनवरी से। तो जनवरी का विषम दिन 3, साधारण वर्ष में फरवरी का विषम दिन 0, मार्च में कितना होगा 3, अप्रैल में कितना होगा 2, मई में कितना होगा 3, जून में कितना होगा 2, और जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। तो जुलाई में कितना है? 16 जुलाई को। तो 16 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2। और अब हम इसका चेक करेंगे 1875 में। तो 1875 का मतलब कैसे लिखेंगे? 400 गुणते 4, 4 चौको 1600 प्लस 200 1800, 1800 में 74 साल जोड़ेंगे तो टोटल 1874 हो जाएगा। 400 का विषम दिन 0 होता है, 200 का विषम दिन कितना होता है 3, 74 साल है तो 74 साल में 74 दिन प्लस 74 में जितने लीप वर्ष उतने दिन। तो 74 में 8 से भाग करेंगे तो 18 चौक 72, एग्जैक्ट 18 यहाँ लीप वर्ष होंगे, तो इसका मतलब विषम दिन की संख्या भी कितना होगा 18। तो 18 में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल 4 आ गया। 74 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 आ गया, और शेषफल को ही विषम दिन बोलते हैं। न जाने कितनी बार मैंने बता दिया आप लोग को। 3 जहां जहां 7 दिखाई दे हटा दिया करिए, कैलकुलेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो 4 3 7 और ये 4 बच गया, तो यहाँ पर 4। अब इसमें जहां जहां 7 दिखाई दे तो हटा दीजिए, या सभी को जोड़कर भाग करेंगे तभी कितना आएगा 5। ही जोड़ ही लेते हैं। 3 3 6 6 2 8 3 11 11 2 कितना होगा 13 13 और 2 कितना होगा बताइए 15, और 15 4 कितना होगा 19, और 19 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना के 14, शेषफल 5 यानी विषम दिन 5। देखिए तो क्यों इतना जोड़ने के तामझाम करें, जब हम 7 को ही हटा देंगे तो क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 5 बच गया, तो 5 क्या है? फ्राइडे। 5 क्या आ गया? फ्राइडे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से निर्धारित तिथि आप याद कर लेते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये भी मेथड रहेगा, और यहाँ पर भी मेथड हम लिखते हैं 1 4 3 2 4 3। जरा बताइएगा, यदि 75 4 से विभाजित नहीं होगा तो साधारण वर्ष है, तो कौन सा कोड लग जाएगा? 1 4 3, ठीक है। बताइए जुलाई है, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक क्या होगा 1 प्लस अप्रैल तक, मई से लेकर कहां तक होता है? अगस्त तक। तो ये बताइए, अब देखिए मई से लेकर अगस्त तक जाएंगे तो टोटल कितना होगा 4। मई से लेकर अगस्त तक जाएंगे तो टोटल कितना होगा 4, लेकिन हमें बीच में जुलाई आ गया तो अप्रैल तक तो 1 हो गया। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई, मई में 3, जून में 2, और बताइए 16 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, और 1875 है तो याद रखिएगा 1875 का मतलब 1800
कितने लीप वर्ष के आगे है, तो 1800 1600 लीप वर्ष के आगे है। ठीक है, तो 1600 के आगे है, तो जो लीप वर्ष दिखाई देंगे उनको कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, उसको खत्म कर देंगे। जैसे मान लीजिए 4 चौको 1600, 1800 से पहले क्या पड़ेगा 1600, 1600 को खत्म कर दीजिए, उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कैलकुलेशन भरसक यही प्रयास करेंगे कि जितना आसान से आसान में बना दूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1475 है, तो 1400 से पहले लीप वर्ष कौन सा होगा 1200, तो 1200 को हटा दीजिए, तो 1475 में 1200 हटा देंगे तो कितना बचेगा 275 भाई, सीधा सा। हमने ये कहा कि 2496, 2496, 2400 क्या होता है, पूरा पूरा लीप वर्ष है, हटाइए, बचा सिर्फ 96 साल, है कि नहीं, तो फिर लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 1875 है, तो पहले 1600 आया होगा, तो 1600 को खत्म कर देंगे, तो 1600 खत्म कर देंगे तो बताइए 275 बचेगा, और 275 का मतलब लिखेंगे 275 साल, 200 का 20 दिन 3, 75 है तो हम एक साल पीछे जाके ज्ञात करेंगे 74, तो 74 है तो 74 साल में 74 दिन, जितने लीप वर्ष उतने 20 दिन, तो 18 चौको 72, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, 18 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4, 74 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 4, 4 3 7 कितना बचा 4, अभी भी वही है। तो जितना हो सके दोस्त उतना आप कैलकुलेशन को कम करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हर तरह से मैं सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपका बच जाए। तो जरा आप ये बताइए कि कितना बचा है 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई 4, देखिए 2 2 4 3 7 खत्म, बचा क्या 4 1 5, क्या 5 कभी 7 से विभाजित होगा, जब नहीं विभाजित होगा तो यही हमारा क्या है शेषफल, और जब यही शेषफल है तो यही 20 दिन है, और 5 किसको दर्शाता है फ्राइडे को, देखिए फ्राइडे को, फ्राइडे को। तो 20 दिन को मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, इस मेथड से पूरा का पूरा कैलेंडर आसान हो जाता है, चाह कर भी आप नहीं लगा पाएंगे कोड से, क्योंकि यदि आपको आता है एग्जैक्ट एग्जाम के समय यदि कोड भूल गए तो बहुत विडंबना है, चाह कर भी नहीं लगा पाएंगे। और ये कोई मैं अलग से थोड़ा ही लिख रहा हूँ, नहीं, हम जनवरी से चलेंगे जुलाई तक, तो जनवरी का टोटल जनवरी कितने दिन का होता है 31, तो हम 31 30 31 28 सब लिख कर भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तो फिर आएगा यही, तो क्या मतलब है, इससे अच्छा है कि 20 दिन का मतलब होता है अंतिम दिन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए, लिखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, मजा आएगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, देखिएगा, जितना ही दिमाग पेन कम और दिमाग चलाने का जितना ही प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। आइए, हमने ये कहा, यहां पर मान लीजिए एक और क्वेश्चन हमने लिखा, मान लीजिए कि 17 सितंबर 1954 को दिन ज्ञात करना है, कि 17 सितंबर 1954 को, ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 17 सितंबर 1954 को, तो जरा आप ये बताइए, यदि ये 54 है तो क्या यह लीप वर्ष है, क्या यह 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यह कैसा साल है, साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो बताइए जनवरी से लेकर अप्रैल तक 20 दिन क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अच्छा बताइए मई से लेकर अगस्त तक क्या मिलता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब ये बताइए 17 सितंबर है तो अगस्त तक तो हमने लिख दिया, तो सितंबर है 17, तो 17 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना के 14, यहाँ से 20 दिन कितना 3, लीजिए 3 और 4 खत्म, 7 दिखाई दे दिया। अब बताइए 1954 है, 1954 है तो हम एक साल पीछे जाके ज्ञात करेंगे, तो 1953 पे ज्ञात करेंगे। 1600 के बाद आया है तो 1600 खत्म करिए, बचा क्या 300, बताइए 53। भाई 1954 है तो एक साल पीछे जाएंगे तो 1953 आप लिखेंगे, 1953 लिखेंगे। और 1953 कब आया है, जब 1600 में 353 जोड़े होंगे तभी तो 1600 को खत्म कर दिए, क्या बचा 353।
353 का मतलब ये होता है कि 300 और प्लस 53 और 300 का विषम दिन 1, 53 साल में 53 दिन और प्लस 53 में जितने लीप वर्ष उतने दिन, तो 4 से भाग करेंगे। 13 चौको 52, कितना है 13, 13 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर विषम दिन 6 और 6 1 खत्म, 7 हो गया। 53 में 7 से भाग करेंगे तो बताइए 7 सते 49, 7 सते 49, यहाँ से कितना बच गया विषम दिन 4, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। इत्तेफाक है कि बचा क्या 4, एक टोटल कितना हुआ 5, और 5 का मतलब क्या हुआ फ्राइडे। इत्तेफाक है जनाब कि बार बार 5 आ रहा है, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि बार बार 5 आए, ठीक है, लेकिन ये संजोग है कि बार बार 5 आ रहा है। जो मैं ये कैलकुलेशन बताया हूँ इस पर पकड़ बनाइए, ठीक है, जितना से कम से कम। और जो मैं ये 300 लिखा हूँ ना ये भी मत लिखिए, क्योंकि मन में याद है कि 300 का विषम दिन 1 होता है, 200 का विषम दिन 3 होता है और 100 का विषम दिन 5 होता है, 400 का विषम दिन 0 होता है, राइट। तो इसको भी मत लिखिए, डायरेक्ट साल को लिखिए, ठीक है, मजा आ जाएगा। जितना ही पेन कम और माइंड ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। देखिए अब आपने इसको सीख लिया कि कैसे निर्धारित तिथि ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा तिथि इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन को हुआ था, तो आपको विधि याद है कि आप निकाल सकते हैं, तरीका याद है, कोड मेथड विषम मेथड सब, लेकिन जब महात्मा गांधी का सन ही नहीं याद है तो कहाँ से निकाल पाएंगे। तो कमीशन यही चालाकी करता है कि ऐसे ऐसे तिथि से भी संबंधित आपको सवाल पूछ देता है, तो इस पर भी पकड़ बनाने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल समझ गए होंगे। अब आइए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, अब इस पर विचार करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आइए, अब जितना मैं पेन चला रहा हूं ना, अब पेन कम चलाऊंगा, ठीक है, दिमाग ज्यादा चलाएंगे, मेरे साथ साथ आप भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सवाल पूछा जा सकता है क्या क्वेश्चन में, महात्मा महात्मा गांधी जी का जन्म जन्म महात्मा गांधी जी का जन्म महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन को हुआ था। सवाल स्पष्ट तरीका से शब्दों पर आधारित हो गया है। अब आपको सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तिथि ज्ञात करना आता है, लेकिन चाहकर भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर तो याद है लेकिन सन नहीं याद है। तो बताइए 2 अक्टूबर 1869, बोलिए यही तो है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आइए फट कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 69 साल है, ये क्या कभी 4 से विभाजित होगा, नहीं, तो कौन सा कोड लागू हो गया, ये 143 आई लव यू। तो बताइए जनवरी से अप्रैल तक का विषम दिन 1, फिर बताइए मई से लेकर अगस्त तक का विषम दिन कितना होगा 4, अक्टूबर गया है तो अगस्त तक ये होगा, तो क्या आएगा सितंबर, और सितंबर में विषम दिन कितना होता है बताइए, सितंबर का विषम दिन 2, सितंबर के बाद ये क्या है अक्टूबर, अक्टूबर में 2 है तो 2 7 से भाग नहीं जाएगा, तो यही हमारा विषम दिन हो जाएगा, ठीक। प्लस 1869 है तो हम क्या लिखेंगे 1868, एक साल पीछे जाकर 1800 में 1600 खत्म कर दीजिए तो बचा 268 और 268 में 200 का विषम दिन कितना होता है 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3, बचा 68 साल, तो 68 में 68 दिन प्लस 68 में जितने लीप वर्ष उतने, तो 68 को 4 से भाग करेंगे तो 17 चौको 68, 17 दिन और मिल जाएंगे, तो 17 को 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन और मिलेगा, तो यहाँ पर 3 कर लेंगे, यहाँ 7 से भाग करेंगे, देखिए माइंड चलाते रहिएगा, ठीक है। तो 7 9 63, यहाँ से कितना मिलेगा 5, यहाँ से मिल गया 5, यहाँ से देखेंगे 3 4 खत्म, 5 2 खत्म, 3 2 5, 5 1 6, और 6 का मतलब होता है शनिवार, 6 का मतलब होता है शनिवार। ये रहा राइट आंसर।
आपको विश्वास नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में ही और नेक्स्ट प्रीवियस 2 क्लास पीछे भी मैंने बताया था कि कैलेंडर झूठी नहीं होती है, कैलेंडर रियल पे आधारित होती है और रियल है। आप गूगल बाबा पे सर्च करिए, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन को हुआ था? शनिवार को। शनिवार को। कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार इसको विस्तार कर देते हैं, एक बार विस्तार कर देते हैं। क्या कि 2 अक्टूबर 1869 है, तो बताइए ये साधारण वर्ष है, यह 4 से विभाजित नहीं होगा तो साधारण वर्ष है, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का विषम दिन क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष है तो कौन सा कोड लगेगा? 143, 143। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का क्या होगा? 1। फिर मई से लेकर अगस्त तक 4 महीने में क्या आएगा? 4। ये अब अगस्त तक यहाँ तक लिख दिए, तो अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो सितंबर का कितना होता है? 2। और क्या आ गया? अक्टूबर। अक्टूबर कहाँ तक जाना है? 2 तारीख तक। तो 2 में 7 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 1869 है तो 1869 1600 के बाद आया है, तो 1600 खत्म कर दीजिए, 269 बचा। 269 में 200 का विषम दिन कितना होता है बताइए? 3। अब बचा 69 साल, तो 69 साल को 1 साल पीछे जाके काउंट करेंगे, 68। 69 से 1 साल पीछे जाएंगे तो क्या होगा? 68 साल। तो 68 साल में 68 दिन प्लस 68 साल में जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन। तो 68 साल में 68 दिन, 68 में हम किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो 17 चौको 68, 17 विषम दिन और मिलेंगे। तो 17 को 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन 3। तो मैंने यहाँ पर 3, 68 में 7 से भाग करेंगे तो 7 9 63, कितना? 5। 5 2 खत्म, 3 4 खत्म, 3 2 5 1 6, 6 का मतलब शनिवार, 6 का मतलब शनिवार, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। 2-3 सवाल मैंने खूब विधिवत लिखा है, उसको समझ लेंगे तब जाके इसको आप समझना शुरू कर देंगे और कैलकुलेशन आसान करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था। यदि ये निर्धारित तिथि पर आपका पकड़ बन गया तो आपके घर में मेंबर हैं फैमिली के, सबका निकाल लीजिए, भाई बहन, दादा दादी, मामा मामी, पापा, चाचा चाची, जितने लोग हैं, यदि इस पे पकड़ बनाइए और एक उनके बच्चों के साथ खेल खेलिए कि आओ तुमको मैं बताऊं कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि बहुत लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है। तो उनसे कहिए कि आओ मैं तुम्हारा दिन निकालता हूं कि जिस दिन तुम जन्म हुए थे वो दिन कौन सा था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यदि आप प्रत्येक फैमिली का निकालेंगे तो कैलकुलेशन भी पकड़ बन गई, कंसेप्ट पर भी पकड़ बन गया और कभी भूलेंगे नहीं और आपको मजा भी आएगा, है कि नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल को लिखते हैं। अब इसी पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा कर देता हूं मैं, ठीक है। आइए एक और सवाल यहां से करते हैं बड़ी ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आइए सवाल लिखते हैं यहाँ पर, जरा आप हमें बता दीजिएगा, जरा आप हमें बता दीजिए 14 जनवरी 1761 को दिन क्या था। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए 1761 यह साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो इसका मतलब कि फरवरी में क्या होगा? 1 आएगा, सॉरी फरवरी में कितने होंगे? 0। लेकिन फरवरी आएगा तब तो, क्योंकि बात कहां तक है? जनवरी तक, तो फरवरी तो ये नहीं करेगा, राइट। तो 1761 साधारण है, यदि लिप भी होता तो हम नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि जनवरी तक ही पूछा है, 14 जनवरी तक ही पूछा है, तो फरवरी आएगा ही नहीं, तो हम लिप भी रहते हम एक दिन उसका दिन काउंट नहीं कर पाते। आप उम्मीद करते हैं कि आप दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक है। तो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, यदि जनवरी है तो जनवरी में उसका कोई खेल नहीं है। तो बताइए जनवरी में कितने तारीख है? 14। 14 को 7 से भाग करेंगे तो 0 विषम दिन। बताइए 1761 है तो कहीं ना कहीं 1600 को पार किया है, तो 1600 का विषम दिन खत्म। तो 1700 में 1600 खत्म तो कितना होगा? 161। 161 का मतलब 100 प्लस 61 है, तो एक साल पीछे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 60। तो 100 का विषम दिन कितना होता है? 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 60 है तो 60 साल में 60 दिन, 60 साल में जितने लीप वर्ष उतने, तो 60 हम साल में 4 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 15 ये क्या हो जाएगा? दिन और मिल जाएंगे।
15 को 7 से भाग करेंगे तो 20 दिन की संख्या यहाँ पर क्या मिलेगा 1 प्लस 60 को 7 से भाग करेंगे तो 7 बाटे 56 कितना मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4। ठीक है, अब जान सकते हैं कि 5 4 9 1 10, 10 को 7 से यदि भाग करते हैं तो 20 दिन की संख्या कितना, और जब 3 होगा तो निश्चित ही क्या होगा बुधवार। और उम्मीद करते हैं कि 14 जनवरी 1761 का तिथि शायद आपको, यह तिथि बड़ी फेमस है, शायद आपको याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो मैं बता दूं यह पानीपत का तृतीय युद्ध है। पानीपत का तृतीय युद्ध है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी मालूम होगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध है, वो किस दिन को हुआ था, बुधवार को हुआ था। ठीक है, नोट्स कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने घर में जितने भी लोग होंगे उनका आप तिथि निकालिए, दिन निकालिए, बड़ी मजा आएगा। आप उनके साथ खेलिए कि देखो तुम्हारा जन्म किस दिन को हुआ था। ठीक है, आइए सवाल लिखते हैं। देखिए मेरा जन्म जो है, मैं अपना जन्मदिन बताता हूँ, 6 दिसंबर सन 1992। 6 दिसंबर सन 1992। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह 92 4 से कट जाता है। जो 92 है 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा तो यह कैसा साल होगा, लीप वर्ष। तो जब लीप वर्ष होगा तो बताइए जनवरी से अप्रैल तक का, तब लीप वर्ष होगा तो कौन सा चलेगा कोड विषम दिन का, 243 टू लव यू। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या लिखेंगे 2 प्लस ये क्या लिखेंगे 4। अब ये देखिए जो यह 3 है ये कहाँ से कहाँ तक है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो यहाँ से देखेंगे सितंबर का विषम दिन क्या होता है 2, अक्टूबर का विषम दिन कितना होता है 3, नवंबर का विषम दिन 2, और दिसंबर में कहाँ तक 6। 6 को 7 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब प्लस कर देते हैं। जरा बताइएगा 1992 तो कहीं ना कहीं 1600 को पार करके आया है, तो 1600 का विषम दिन खत्म। ठीक है, नहीं लेंगे 1692, यहाँ पर 1992 है तो 1600 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 392। 392, तो एक साल पीछे जाएंगे तो क्या लिखेंगे 391। तो 300 प्लस कितना 91, ये सब लिखने से बचिए। 300 का विषम दिन कितना होता है 1, प्लस 91 है तो 91 में 51 दिन, और प्लस 91 साल में जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन। तो 91 को यदि 4 से भाग करते हैं तो 22 चौक 88, यानी कि 22 आपको मिलेंगे क्या लीप वर्ष, तो 22 दिन और मिलेगा। तो 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर विषम दिन 1, तो यहाँ पर प्लस 1, और 91 को 7 से भाग करेंगे तो 13 7 91, विषम दिन की संख्या क्या हो जाएगा 0। तो यह एक खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए 6 1 7 खत्म, 2 2 4 3 7 खत्म, बताइए 4 2 6, 6 1 7 खत्म, कितना बच गया 0। और 0 का मतलब क्या होता है रविवार। 0 का मतलब क्या होता है रविवार। यदि मोबाइल में आप चेक करेंगे तो 6 दिसंबर 1992 को जो जन्मदिन मेरा था वो किस दिन को हुआ था, रविवार को। इसी बहाने हमें याद भी हो गया, मुझे नहीं मालूम था, इसी बहाने मुझे भी याद हो गया कि 6 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन था, रविवार, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब इस मेथड को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एकदम निर्धारित तिथि ज्ञात करने के लिए विषम दिन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। आइए देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट दिखाया करिए। ठीक है, कमेंट से क्या होता है कि मुझे पढ़ाने का तरीका मालूम होगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या चीज़ यहाँ पर होना चाहिए, या हो सकता है कि बहुत सारी ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिनको एकदम स्लो पसंद है पढ़ाना, और एकदम बेसिक क्लियरिटी उनको होना चाहिए कि सर नहीं आप ये कैलकुलेशन कर नहीं बल्कि विस्तार ही करते चलिए। तो इससे मुझे कुछ अनुभव मिलता है कि आपका माइंड क्या है, आप किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हैं। राइट, आइए, ये निर्धारित तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि निर्धारित तिथि पर पकड़ बनेगा तो हम काल्पनिक तिथि भी पढ़ेंगे इसी पर। आइए, सवाल ये है कि सवाल पूछा कैसे जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसी को पूछने का तरीका ये होगा, मार्च मार्च 2023 में, मार्च 2023 में सोमवार, मार्च 2023 में सोमवार कितने, सोमवार कितने कितने तारीख को पड़ेगा या आएगा। तो मार्च 2023 में सोमवार कितने तारीख को पड़ेगा। देखिए, ये भी तो एक सवाल है पूछने का। मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया है कि कैलेंडर को इतना विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे और इतने क्वेश्चन करा देंगे ना, कहीं से कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बाकी इधर उधर से क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा इतना पढ़ने के बाद आइडिया आपको लग जाएगा तो आप खुद लगा देंगे। आज जब नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मेरा पहले से उसमें व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहले तो ये बताइए, किसी भी साल में चाहे लीप वर्ष हो और चाहे साधारण वर्ष हो, मार्च तो आना ही आना है। अच्छा, जब मार्च आएगा तो क्या मार्च में 10 तारीख से स्टार्ट होगा? नहीं, जब भी मार्च होगा तो 1 तारीख से स्टार्ट होगा। जब भी मार्च होगा तो कितने तारीख से? 1 तारीख से, यानी कि 1 मार्च 2023 की हम तिथि ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए, यानी हम 1 तारीख का दिन ज्ञात कर देंगे। तो 1 तारीख है तो बताइए ये 23 है, तो 23 साधारण वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी। देखिए, यह जनवरी से अप्रैल तक, बीच में मार्च आ गया तो इसका विषम दिन पूरा लिखेंगे। तो बताइए, जनवरी का विषम दिन 3, साधारण वर्ष तो फरवरी का विषम दिन 0, और उसके बाद मार्च आ गया तो मार्च 1 है तो यहाँ पर मार्च 1 कर देंगे। 2023 में 2000 तो पूरा पूरा खत्म, 2023 में 2000 तो पूरा पूरा लीप ईयर खत्म, तो कितने बचेंगे? 23 साल। 1 साल पीछे जाएंगे तो कितना होगा? 22 साल। तो बताइएगा, 22 साल होगा तो 22 साल है तो 22 साल में 22 दिन प्लस 22 साल में जितने लीप वर्ष उतने, तो 22 में 4 से भाग करेंगे तो 5 चौको 20, 5 दिन और मिलेंगे। 7 से भाग करेंगे तो 7 तरीके 21, एक ये और 5 ये, टोटल कितना हो जाएगा? 6, 6 1 7 खत्म। और 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार। 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार। ठीक है, यानी 1 मार्च 2023 को, यानी क्लियर हो गया कि 1 मार्च 2023 को वेंसडे है। ठीक है, वेंसडे यानी कि बुधवार है। अब समझिएगा कि 1 तारीख को यदि बुधवार है तो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखिए, ये 7 दिन लिखा है तो फिर मंडे यहाँ पर आएगा। तो मंडे कब आया कि जब इस 7 में 1 जोड़ देंगे तो ये 8वें नंबर पर मंडे आ गया, 8वें नंबर पर मंडे आ गया। तो जरा बताइए कि यहाँ पर है तो ये 8 कब आया है? जब 1 में 7 जोड़ेंगे तभी तो ये 8 आया होगा, क्योंकि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये क्या है? 7। तो जरा बताइए, फिर यहाँ पर मंडे 8वें नंबर पर आया है तो मंडे 1 तारीख को है तो 1 में कितना जोड़ देंगे? 7। तो फिर क्या आएगा? 8। 8 तारीख को क्या होगा? मंडे। फिर 8 में कितना जोड़ देंगे? 7। 8 7 15, 15 तारीख को फिर क्या आ जाएगा? मंडे। उसी तरह से आप ये बताइए कि 1 है तो 1 तारीख को यदि बुधवार है तो 1 तारीख को एक बुधवार पड़ेगा, 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। 8 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। 15 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। 22 तारीख को बुधवार पड़ेगा और 22 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 29। और 29 तारीख को आपका जो है कि बुधवार पड़ेगा। सॉरी, नहीं नहीं, हाँ एकदम सही है। कभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं निर्धारित तिथि पर ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ 1 मार्च को क्या है? बुधवार। तो हम बुधवार को गणना कर लीजिए, जबकि क्या निकालना है? सोमवार। ठीक है, जबकि क्या करना है? सोमवार। तो ये बताइए, 1 मार्च को यदि यहाँ पर बुधवार है, ठीक है, ठीक है,
मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि 1 मार्च 2023 को क्या है, बुधवार है। देखिए कतई घबराइएगा मत, जो भी यहाँ पर है उसको रहने दीजिए, कोई गलत नहीं है। 1 मार्च 2023 को क्या है, बुधवार है। तो हम ये देखेंगे, इतना क्लियर हो गया कि 1 तारीख को जो है कि बुधवार है तो सोमवार, क्योंकि बात क्या है सोमवार, तो सोमवार कितने तारीख को होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने समझ लिया होगा इसका कंडीशन। तो अब आइए हम सोमवार को चेक करते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 1 तारीख को यहाँ पर क्या मिल गया, बुधवार। फिर 2 तारीख को क्या होगा, गुरुवार। फिर 3 तारीख को क्या होगा बताइए, शुक्रवार। फिर 4 तारीख को क्या होगा, शनिवार। फिर 5 तारीख को क्या होगा, रविवार। और 6 तारीख को क्या आएगा, सोमवार। देख लीजिए 6 तारीख को क्या हो गया, सोमवार। यानी 1 तारीख को बुधवार है तो 6 तारीख को सोमवार है। तो बताइए 6 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 6 13 तारीख को भी आपको सोमवार पड़ेगा। 13 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा बताइए, 13 में 7 एक 20 हो जाएगा, तो 20 तारीख को भी आपका सोमवार पड़ेगा। 20 में 7 जोड़ देंगे तो कितना, 27 27 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। यानी कि 6 13 20 और 27, ये रहा आपका आंसर। यानी कि सोमवार, बुधवार को भी आपने चेक कर लिया, गलती नहीं है, बुधवार को भी आपने चेक कर लिया और सोमवार को भी चेक कर लिया। 1 मार्च 2023 को बुधवार है तो बुधवार कब होगा, 1 को होगा, 1 8 को होगा, 1 15 को होगा, 1 22 को होगा, 1 29 को। और सोमवार चेक करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो हमने ये देखा कि जब 1 तारीख को बुधवार है तो सोमवार कब आ रहा है, 6 तारीख को। तो 6 में एक 6 तारीख को होगा, एक 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 तारीख को होगा, एक 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 तारीख को होगा, एक 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 तारीख को। यानी कि मार्च 2023 में 6 13 20 और 27 तारीख को क्या पढ़ने वाले हैं, सोमवार। तो उम्मीद करते हैं कि निर्धारित तिथि भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो भी डाउट है मुझे कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। यदि ये प्रतीत होता है कि नहीं वाकई में कुछ सीख रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट जरूर किया करिए जो भी, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। और आज निर्धारित तिथि यहीं तक। निर्धारित तिथि में मैंने आपको बता दिया कैसे काउंट किया जाता है, सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल मौखिक तौर पर बोल देता हूँ, ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसलिए बोला हूँ 23 मार्च को कि आप लोग मार्च 2023 को कि आप लोग कैलेंडर में मिला लीजिएगा, ठीक है। हमें बताइएगा, ठीक है, कि सितंबर 1947 में कितनी तारीख को शुक्रवार पड़ा था। सितंबर 1947 में कितनी तारीख को शुक्रवार पड़ा था। फिर से, सितंबर 1947 में कितनी तारीख को शुक्रवार पड़ा था। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मुझे बेसब्री से आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।